हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है और आप सबको जिसका भी बेसब्री से इंतज़ार था कि इस बार जो नॉरसेट का एग्ज़ाम हुआ है, नॉरसेट 2022 के अंदर, उसके अंदर एम्स ने अभी तक कोई भी सीट की क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी। तो उसका नोटिफिकेशन जो है एम्स ने जारी कर दिया है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो भी ये नोटिफिकेशन आया है एम्स की वेबसाइट पे, फर्स्ट डेटेड इस पे लिखा गया है 1 सितंबर 2022 को। इसके अंदर ये नोटिस जो है एग्जैक्ट जो है सीट बताएगा कि एम्स की कितनी सीटें हैं जिस पे इस बार जो है नॉरसेट 2022 कंडक्ट किया जाएगा, क्या सीट पोजिशनिंग रहेंगी, किस तरीके से। तो जैसा कि बोला जा रहा था, पिछली बार तो ऑलमोस्ट 4400 के आसपास सीट थी, इस बार थोड़ी सी सीटें कम हुई हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है सीट्स के अंदर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आपको बताऊँ कि कितनी आई है इस बार नॉरसेट 2022 के अंदर पोजीशनिंग, तो 3736 सीट्स आई है हमारे पास टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल के अंदर जो लिखा आ रहा है 3736 सीट्स। 3736 सीट्स जो है यहाँ पे निकाली है एम्स ने इस बार नॉरसेट 2022 के लिए। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सीटें आई हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीटों को भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सीट्स आई हैं वो कौन सी है नॉरसेट के लिए। तो हमारे पास जो सीट्स आई हैं अभी उसके लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे पास एम्स के लिए, एम्स जितने हैं, मतलब हमारे पास टोटल इस बार 17 एम्स में, पिछली बार की तरह इस बार 17 एम्स के अंदर जो है होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश एंड विजयपुर, इन सब के अंदर पर्टिकुलरली वैकेंसी निकाली है। देख सकते हैं आपकी फीमेल की कितनी है, जनरल कैंडिडेट के लिए अलग सीट निकली है, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग सीट्स निकली है। यहाँ पे पर्टिकुलर पीडब्ल्यू इन एग्रीगेट सीट्स जो ये है टोटल, ग्रैंड टोटल क्या सीट्स की पोजीशनिंग आई है, और पीडब्ल्यू के अंदर यहाँ पे रिमार्क्स भी दिया गया है। तो आप इन पूरा नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से डिटेल के अंदर। और जो डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के सीट से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पे एम्स ने क्लियर करने की टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिनके ऊपर इस बार, और उम्मीद कर रहे हैं हम कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी एम्स का निकलने वाला है। जो 26 तारीख की डेट है, तो हो सकता है 26 नहीं तो 27, विद इन 2-3 डेज जो है एम्स नॉरसेट 2022 का रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा, और उसके अंदर ये पता चलेगा कि कितने बच्चे क्वालिफाइड है और कितने बच्चे नॉट क्वालिफाइड है। और उसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट के ऊपर सीट पोजीशनिंग होती है। सीट पोजीशनिंग मतलब एक तरीके से सीट काउंसलिंग होती है, उनको एम्स फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने को कहता है, और फिर एक लिस्ट निकलेगी जिसके ऊपर नॉरसेट 2022 में जो है स्टूडेंट्स को सीट अलॉट किया जाएगा अलग अलग एम्स के अंदर, जो भी वो उस काउंसलिंग के अंदर अपनी लिस्ट और प्रीफर्ड लिस्ट भरेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो बस वो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो एम्स के अंदर आ रही है इस बार, वो है हमारे पास 3736 सीट्स हैं। देख सकते हैं आप इसके अंदर कितनी आ रही है टोटल सीट्स। एम्स एम्स खाली खाली अगर हम एम्स की बात करें तो ये एम्स की सीटें हैं जो टोटल निकल के आ रही है हमारे पास। एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स देवगढ़, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ रही है वो 3736 आ रही है। अलग अलग कैंडिडेट्स की अगर हम देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से कि जो फीमेल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, उनकी जो टोटल सीट्स आ रही है वो है 11,130। ठीक है, उसके बाद मेल कैंडिडेट जो है, जो उनकी क्या आ रही है 274। जो फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट्स आ रही है टोटल 70। ठीक है, मेल पीडब्ल्यूबीडी जो आ रही है टोटल उनकी सीट्स है 21। और टोटल सीट्स जो यहाँ पे है अनरिजर्व कैटेगरी को जो अलॉट की गई है वो ये 1495। कितनी आ रही है 1495। अब ओबीसी कैटेगरी के लिए आ जाते हैं, तो ओबीसी फीमेल के लिए 746, मेल के लिए 185, फीमेल की पीडब्ल्यूडी के लिए 34, मेल पीडब्ल्यूडी के लिए 8, और जो टोटल नंबर ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट अलॉट की गई है नॉन क्रीमी लेयर की वो है 973। ठीक है, एससी कैंडिडेट के लिए वही चीज़ हमारे पास क्या है, फीमेल कैटेगरी के लिए 414 आ रही है, मेल के लिए आ रही है 96, फीमेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए आ रही है 22, और मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए आ रही है 7। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है वो आ रही है 539। कितनी आ रही है 539 एससी कैटेगरी के अंदर। ध्यान रहेंगे एससी कैटेगरी के अंदर। एस एसटी कैटेगरी के अंदर जो सीटें आ रही है निकल के वो कितनी आ रही है हमारे पास, फीमेल कैटेगरी के लिए वो आ रही है 201, मेल कैटेगरी के लिए जो आ रही है वो आ रही है 50, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो आ रही है वो आ रही है 11, मेल पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो आ रही है 1, और टोटल सीट्स जो आ रही है निकल के वो कितनी आ रही है वो आ रही है 263। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम सीट देखते हैं नॉरसेट 2022 के अंदर जो टोटल आ रही है हमारे पास वो आ रही है 366, और मेल के लिए आ रही है 84, फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए आ रही है 15, और मेल पीडब्ल्यूडी के लिए आ रही है 1। ये ईडब्ल्यूएस का है, इसका ध्यान रखना। टोटल सीट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हमारे पास आ रही है वो आ रही है 466। ठीक है, तो इन सब का टोटल किया जाए तो हमारे पास जो टोटल सीट्स निकल के आ रही हैं सारी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए एम्स के अंदर इस बार 2022 के अंदर वो है 3736। 3736 इस नंबर को आपको याद रखना है, इसलिए ताकि आपको पता रहे काउंसलिंग भरते समय। ठीक है, और उसके अलावा आप अपना ये देख सकते हैं कि जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं
अपनी कि आपको कितनी है। आपको ये चीज़ मैं और एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ओबीसी कैटेगरी की जो सीट्स है उसके अंदर ओबीसी मतलब ओबीसी की जो टोटल सीट्स होगी वो कितनी होगी 973 प्लस 495, मतलब अगर उनका जनरल कैटेगरी के अंदर भी नाम आ जाता है तो उनको अलॉट किया जाता है उस कैटेगरी के अंदर ही, ठीक है। इसी तरह एससी वालों के लिए होती है ओबीसी प्लस यूआर के लिए। एसटी वालों के लिए क्या होगी, टोटल सीट्स जो उनके लिए होगी वो होगी एससी प्लस ओबीसी प्लस यूआर। और ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है, तो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनका आता है ईडब्ल्यूएस प्लस अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से इस बार सीट पोजिशनिंग करी गई है एम्स के अंदर। तो इस ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको सारा समझ आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अलग अलग जो है हमारे कैटेगरी वाइज किस तरीके से है टोटल, क्योंकि हम अभी टोटल सीट्स ही देख रहे हैं। इंडिविजुअल सीट्स अगर देखने जाए तो सबसे ज़्यादा सीट्स अगर अनरिजर्व के लिए इस बार भी देखें हम तो हमें जो देख रहे हैं आप नई दिल्ली के अंदर है 138, क्योंकि नई दिल्ली वगैरह में हमेशा वैकेंसीज़ की ज़रूरत होती है, स्टाफ चाहिए होता है वहाँ पे, इसलिए हमेशा वहाँ पे वैकेंसीज़ ज़्यादा होती है। जैसे 180 के अराउंड है वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। फिर एम्स पटना के अंदर है, तो इनके अंदर चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप जब लिस्ट तैयार करी जाती है तो इनको अगर प्रायोरिटी पे रखेंगे तो और आपकी रैंक अच्छी है तो इनके अंदर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनमें सीट्स ज़्यादा है। जैसे एम्स दिल्ली में टॉप रैंकर जाते हैं, तो अगर आपकी टॉप में रैंकर है तो अगर एम्स दिल्ली को प्रीफर करेंगे तो आपको एम्स दिल्ली अलॉट होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा है और वैकेंसीज़ भी ज़्यादा है। तो देयर आर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको बहुत ही जल्दी और फर्स्ट राउंड के अंदर ही, जैसे अभी तक हम 2021 की बात करते हैं तो सेकंड राउंड का नहीं आया, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी रैंक इतनी आए कि हमारा फर्स्ट राउंड के अंदर ही अलॉटमेंट हो जाए, ताकि क्योंकि उसकी जॉइनिंग जल्दी आती है, सारी चीज़ें जल्दी होती है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो यही है नोटिफिकेशन, उम्मीद करता हूँ नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट है आपका और इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और एक छोटी सी वीडियो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ के ऊपर भी मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा इसके बाद तुरंत ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो एम्स की टोटल सीट थी, क्योंकि उनको अलग रखेंगे बाद में, हमें ज्वाइन करके आपको टोटल बता दूंगा कि टोटल हमारी एक्चुअल सीट्स कितनी है जिनके ऊपर काउंसलिंग होगी, ठीक है। पर फिलहाल के लिए जो भी एम्स के अंदर जो सीट्स है, अगर आप एम्स का टारगेट करने की मुझे एम्स ही चाहिए तो उसके अंदर जो हमारी सीट्स निकल के आ रही है वो आ रही है 3736। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।